बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन बैंक का चौथा पैराग्राफ हल करने जा रहे हैं। ये पैराग्राफ बिग डेटा बिग इनसाइट से माखूज़ है। इसमें बताया गया है कि बिग डेटा क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है। हम जो भी ऑनलाइन चीज़ ख़रीदते हैं, जो भी सर्च करते हैं, तो ये सब डेटा जमा होता है व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से। जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी हम ख़रीदते हैं, ये सब डेटा जमा होता है और इसके ज़रिए से मालूम पड़ता है कि सारिफिन का इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में ज़्यादा है और उसका तज्जिया होता है। तो बहुत सारा डेटा जमा होता है, इसमें बताया गया है। अरबों खरबों डेटा जमा होता है और उसकी यूज़ भी बताए गए हैं। इसके यूजेज में है कि हम रास्ते पहचान सकते हैं जीपीएस सिस्टम के ज़रिए से, गूगल मैप्स के ज़रिए से। बहुत सारे रूट की हम जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ ट्रैफिक कम है। और हमको जो प्लान बनाना होता है सफ़र करने का, तो हम इसके ज़रिए से प्लान बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसका रूट कैसा है, कितने घंटे का रास्ता दरकार है, मसाफत कितनी घंटे की है। ये सारी मालूमात ऑलरेडी फिक्स होती है और वो डेटा जमा होता है और हमको आसानी से दस्तयाब होती है। तो खैर, मुख्तसरन मैंने आपको समझा दिया हूँ कि पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसको गौर से पढ़िए। और मैं इस पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा। मुख्तसरन मैंने आपको समझा चुका हूँ। चलिए चलते हैं। A1 to A6। हर सवाल 2-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन द ऑर्डर टू समराइज द एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर अकरेंसेस। इनको अरेंज करना है खास वाक्य के साथ में, सही तरतीब में। तो पहला आएगा, बिग डेटा इज कंप्रिहेंसिबल ड्यू टू बिग डेटा एनालिटिक्स। पहले पर तीसरा आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा, द इंडस्ट्रीज गेन एडवांटेजेस फ्रॉम द बिग डेटा। तीसरे नंबर पर आएगा, एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी इज स्टोर्ड इन बिग डेटा। और चौथे नंबर पर आएगा, बिग डेटा इम्प्रूव्ड द लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। इसकी ये तरतीब होंगी, यानी 3, 4, 2, 1। पहले पर तीसरा आएगा, दूसरे पर चौथा आएगा, तीसरे पर दूसरा आएगा और आखिरी में पहला आएगा। होप यू अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं A2 की तरफ। A2 में सवाल है, बिग डेटा एनालिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल, जस्टिफाई। एक अहम रोल अदा करता है बिग डेटा एनालिटिक्स। इसका जवाब इस तरह होगा, पैराग्राफ में दिया गया है, बिग डेटा एनालिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। बिग डेटा इज यूज्ड टू गिव इंसाइट्स दैट वे आर प्रीवियसली इनकम्प्रिहेंसिबल। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends, and customer preferences. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantage. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefits from it. इसकी अहमियत बताई गई है बिग डेटा एनालिटिक्स की। A3 है, बिग डेटा इज द ग्रेट चैलेंज टू द प्रेजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लेन। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज को एक बड़ा चैलेंज है बिग डेटा, एक्सप्लेन करना है। देयर इज अ रिवॉल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, विजिट एनी वेबसाइट, मेक ऑनलाइन परचेसेस or watch videos, whatever activity we do online is recorded.
monitored and analyzed. So huge amount of data is collected. Big data can be petabytes and exabytes of data consisting of billions or trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data, and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. Such a big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current computing technologies. और उसी पर मबनी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो उससे कोरिलेट करेगा, जो A4 में पूछा जाता है. We tend to refer to certain features of the product or services before orders. Give reasons for such conduct. खास किस्म के प्रोडक्ट हम पसंद फरमाते हैं खरीदी करने से पहले. खास किस्म के प्रोडक्ट का इरादा करते हैं खरीदने के लिए ऑर्डर देने से पहले. इसके रीज़न बताओ, उसमें हम कौन कौन सी फीचर्स देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं उस बारे में हम. चलिए, वी वांट बेस्ट प्रोडक्ट, वी वांट टू बाय थ्रू रिलायबल सोर्सेज, वी विश टू परचेज इन एक्यूरेट प्राइस, टू मेक श्योर दैट गुड्स आर फिट फॉर पर्पस, वी हीड ऑन ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वी लुक ऑफ इट्स फीचर्स, अपीयरेंस एंड वारंटी, वी ऑल्सो मेक श्योर द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इन बातों का ख्याल रखते हुए हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं. A5 में 2 पॉइंट्स आते हैं 2 मार्क के लिए. इसमें ग्रामर पूछा जाता है. चलिए कौन सा ग्रामर पूछा गया हल करते हैं और समझते भी हैं. मैं आपको समझा भी रहा हूँ. इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज आफ्टर प्लस ING फॉर्म. इसमें आपको आफ्टर प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करना है. इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आफ्टर के बाद आपको ING फॉर्म जो वर्ब की पहली शक्ल में लगता है, ING फॉर्म वर्ब में लगता है ख़ास तौर से. तो आफ्टर प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किस सेंटेंस में काम पहले हुआ है. जिसमें काम पहले होता है उसमें आफ्टर प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल होता है. तो इसमें तो ऑलरेडी आफ्टर दिया हुआ ही है जुमले में, तो उसी क्लॉज में आफ्टर इस्तेमाल करेंगे. लेकिन आफ्टर प्लस ING फॉर्म का मतलब होता है कि आफ्टर के बाद फ़ौरन ING फॉर्म इस्तेमाल कीजिए जिसमें सब्जेक्ट को हज़फ कर दिया जाता है. और अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसको दूसरी तरफ दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है. तो इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड इसका हो जाएगा आफ्टर ऑर्डरिंग. अब देखिए कहाँ है आफ्टर ऑर्डरिंग. पहले में तो नहीं है आफ्टर ऑर्डरिंग, दूसरे में है आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट. ये सही है, दूसरे नंबर का जवाब सही है. तीसरा नंबर इसलिए गलत है कि आफ्टर के बाद प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है. और चौथे नंबर में भी आफ्टर प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसने सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी दूसरे क्लॉज में ING फॉर्म का इस्तेमाल कर चुका है. वो यू कैन ट्रैकिंग कैन प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ गलती हुई है. इसलिए चौथा नंबर का नहीं आएगा, दूसरे नंबर का सही जवाब आएगा. तो होप यू अंडरस्टूड यूजिंग ऑफ आफ्टर प्लस ING फॉर्म. आप आसानी से दूसरा भी जुमला बना सकते हैं इसके ज़रिए से, इन हिदायतों के ज़रिए से. आफ्टर के फ़ौरन बाद ING फॉर्म इस्तेमाल कर लेना और सब्जेक्ट को गायब कर देना और दूसरे क्लास में कोई तब्दीली नहीं करने का. पॉइंट्स नंबर 2, बिग डाटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंस. इसका हमको नेगेटिव सेंटेंस फाइंड आउट करना है. 4 में से एक को सेलेक्ट करना है. तो कॉम्प्लेक्स का तो वर्ड कॉम्प्लेक्स का अपोजिट वर्ड होगा सिंपल. तो जाहिर है कि जिस जुमले में सिंपल इस्तेमाल होगा वही
उसका निगेटिव सेंटेंस होगा और नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग बनाया जाता है। जैसे कि तुम बहादुर हो, यानी तुम बुज़दिल नहीं हो, मानी एक ही होती है लेकिन अलग अलग तर्ज बयां होता है। एक निगेटिव होता है और एक अफर्मेटिव होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये डायरेक्ट निगेटिव हो गया। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ कंपाउंड प्रोसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का उलट होता है सिंपल, इसमें उलट अल्फाज यानी एंटोनिम्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो चौथे नंबर का सही है। पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, दिए गए अल्फाज का एंटोनिम्स पैसेज में फाइंड आउट करना है। जैसे कि अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल यानी काबिल फ़हम, और ना काबिल फ़हम के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? इनकम्प्रीहेंसिबल। दूसरा दिया है हाइड यानी छुपा हुआ, उसका आएगा अनकवर। अवेलेबल यानी दस्तयाब, तो इसका होगा हिडन, हिडन भी वर्ड दिया गया है। सिमिलर, ये तो बहुत मशहूर वर्ड है, इसका आएगा डिफरेंट। वैसे अवेलेबल का अपोजिट वर्ड अनअवेलेबल होता है, लेकिन मैंने आपको जहाँ तक अप्रोप्रिएट हो सकता था उसका हिडन बताया हूँ। ये था पैराग्राफ हमारा। होप you understood all the points of the passage, and if you have a problem you can ask me commenting on the video.